बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और एक बेटा था। कुसुम गृहस्थी संभालने में अच्छी थी, लेकिन दिन रात हरिया को अमीर होने के अलग अलग तरीके बताती रहती थी। अजी क्या रखा है इस छोटी सी जमीन में, दिन रात मेहनत करते रहते हो। मेरी बात मानो, हम लोग दूसरे गांव जाकर रहने लग जाते हैं। वहां पर नदी भी पास है, क्यों ना हम लोग वहां पर जाकर मछलियां पकड़ने का काम करें। सुना है उसमें काफी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से मैं अपने खेतों में काम करता हूँ और मुझे लगता है हमारे परिवार के लिए वो पर्याप्त है। यहाँ थोड़े खर्चे कभी ज्यादा हो जाते हैं तो हाथ तंग हो जाता है, लेकिन अपना व्यवसाय मैं नहीं बदलूंगा। मेरे दादा परदादा सब यही काम करते हुए आ रहे हैं। मैंने कब कहा कि उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन कौन सा महल खड़ा कर दिया। वो लोग भी गरीबी के जीवन को विदा कर चले गए, और मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में भी यही सब लिखा है। देख कुसुम, सुबह सुबह मेरे खेतों पर निकलने का टाइम होता है। उस समय तू अपनी ये सब बातें मत बोला कर, मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। कभी प्यार के साथ भी मुझे घर से भेज दिया कर। हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ। उस खेत में कुछ नहीं मिलता, बस दिन रात वहां पर बैठकर तुम अपना समय खराब करते हो। हरिया जानता था कि कुसुम अब शुरू हो गई है तो उसकी अच्छी खासी खबर लेकर ही चुप होगी। इसीलिए वो चुपचाप अपने बैलों का जोड़ा लेकर और हल लेकर खेतों की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में एक पत्थर से टकराकर उसका हल टूट जाता है। ये क्या हो गया? ये हल कैसे टूट गया? कल तो मैंने बिल्कुल ठीक ठाक लाकर खड़ा किया था। हे भगवान, अभी तो मेरा खेत जुतना ही शुरू हुआ था। अगर हल नहीं होगा तो खेतों में हल कैसे चलाऊंगा? अगर हल नहीं चला तो फसल कैसे लगेगी? हरिया वहां पर काम कर रहे किसानों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसे अपना हल चलाने के लिए नहीं देता और वो उदास मन से घर आ जाता है। अरे बाबा, आज आप इतनी जल्दी खेतों से आ गए? हाँ बेटा, आज मेरा हल टूट गया। मैंने बहुत से लोगों से हल मांगा, लेकिन किसी ने भी अपना हल मुझे नहीं दिया। और अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाजार जाकर एक नया हल खरीद लाऊं। ओह बाबा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या अब हमारे खेतों में अनाज नहीं होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। तभी वहां कुसुम आ जाती है। अब इसमें क्या सोचना है, मैंने तो सुबह ही कहा था अपना व्यवसाय बदल लो। देखो, भगवान की भी शायद यही मर्जी है कि हम लोग अब मछली पालन का काम करें। सच कहता हूं कुसुम, मुझे कभी कभी तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुझे कुछ कह नहीं पाता। तू समझ ही नहीं सकती कि अभी मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तुझे तो बस व्यवसाय बदलना है। हरिया एकदम से कुसुम के ऊपर चिल्ला पड़ा। ये देख कुसुम थोड़ा डर गई, क्योंकि ये पहली दफा था जब हरिया ने उसे पलटकर कड़े शब्दों में जवाब दिया। बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम लोग कल जंगल जाते हैं और वहां से खुद ऐसी लकड़ी काट कर लाएंगे जिसका हम अच्छा सा हल बना सकें। अरे वाह बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही। हाँ हाँ, हम अपना हल अपने हाथों से बनाएंगे। अगली सुबह हरिया अपने बेटे के साथ जंगल की तरफ चल देता है और अलग अलग पेड़ों पर से लकड़ियां देख देख कर हल के लिए लकड़ियां छांटने लगता है। वहीं उसी जंगल में एक जिन और उसकी पत्नी रहते थे। मैं कितनी देर से देख रही हूँ, ये किसान अपने बेटे के साथ एक एक पेड़ पर जाता है, वहां की लकड़ी देखता है और फिर उसे छोड़ देता है। मुझे तो लगता है इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किस लकड़ी का हल बन सकता है। छोड़ो, हमें क्या, लकड़ियां पसंद करके चले जाएंगे। ऐसा मत कहो, उन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि वो काफी गरीब और ईमानदार लोग हैं। तुमने देखा, वो पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मेरा तो दिल कर रहा है मैं उनकी मदद करूं। तुम इनकी मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन तुम जानती हो ना, हम जिस किसी की भी मदद करते हैं उन्हें अपनी एक प्रिय वस्तु हमें देनी होती है, और मुझे नहीं लगता कि इस गरीब किसान के पास कुछ भी है। तो ठीक है, मैं इसको सारी बातें बिल्कुल सच बताऊंगी और फिर देखती हूँ ये क्या कहता है। जिन की पत्नी हरिया के पास जाती है, वो अपना परिचय हरिया को देती है। हरिया थोड़ा घबरा जाता है और उसका बेटा भी।
मैं तुम्हें जादुई हल दूंगी, लेकिन हम जिसकी मदद करते हैं उसे उसकी एक प्यारी वस्तु हमें देनी होती है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे दो? पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे मदद नहीं मांगी, और अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो उसके बदले अगर आपने कुछ मांग लिया तो वो मदद कैसी? एक जादुई हल लेकर मैं अपनी प्रिय वस्तु नहीं दे सकता। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद। तुम अपना हल अपने पास रख सकती हो। ये कहकर हरिया वहां से चला जाता है और जिन अपनी पत्नी की बड़ी हंसी उड़ाता है। वो बहुत ही ईमानदार किसान है, देखा उसने तुम्हारी मदद भी नहीं ली। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं ली, लेकिन उसने मेरा दिल जीत लिया। मैं उसे जादुई हल देकर रहूंगी। देखो, अभी मैं उस पेड़ के ही लकड़ी को कितना मजबूत और जादुई बना देती हूँ। किसान अपने बेटे के साथ एक पेड़ के पास रुक जाता है। वो उसकी लकड़ी को देखता है। वो उसे काफी मजबूत लगती है। तभी वो अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटकर वहीं पर उसका हल बनाने लगता है। किसान मन ही मन हैरान हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी मजबूत लकड़ी भी मिल गई और उससे वो मनचाहा हल भी बना पाया। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। ये हल तो हमारे पहले हल से भी अच्छा है। ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटा। अगर तू मुझे ना कहता तो मैं तो परेशान ही रहता कि कौन मुझे हल देगा। दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपने बैलों के जोड़े को लेकर खेतों में पहुंच जाता है और हल से अपने खेत की जुताई करने लगता है। वो देखता है कि उसका हल बहुत मजबूत है और बड़ी आसानी से जमीन को नीचे से खोदकर मिट्टी को नरम बनाता हुआ जा रहा है। उसे और दिनों से बहुत कम समय अपने खेत की जुताई करने में लगा। शाम तक वो अपने खेतों में बीज भी बिखेर देता है। क्या बात है, आज तो तुमने बड़ी फुर्ती से काम किया। सुबह हल लेकर गए और बीज भी बोकर आ गए। हाँ कुसुम, अचानक से इतना हल्का हल चला कि जमीन की मिट्टी भी उपजाऊ लग रही थी। पूरी मिट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ कर दिया है। बीज डाल दिए हैं, देखो फसल कैसी होती है। अगले दिन हरिया अपने खेतों में जाता है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके कल बोए बीजों से पौधे निकल आए थे और वो एक हाथ बड़े भी थे। भाई, ऐसा कौन सा हल लेकर आ गया है? तेरे हल ने तो जादू बिखेर दिया है। कल शाम को तूने मेरे सामने बीज डाले और अभी तेरे खेत में फसल लहरा रही है। सब मालिक का चमत्कार है भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हरिया अपने खेतों में से खरपतवार निकालकर अलग करने लगता है और बार बार उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल शाम को बीज डाले हो और आज सुबह एक हाथ जितनी लंबी फसल खड़ी हो। आसपास के सारे किसान भी आकर हरिया की फसल देख रहे थे। हरिया मन ही मन खुश हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी फसल भी तैयार हो जाती है। कुसुम, ये तो चमत्कार हो गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर फसल तैयार हो गई? मुझे तो लगता है वो लकड़ी ही जादू की है जिसका तुम हल बनाकर लाए हो। अरे हाँ, तुमने की ना पते की बात। मेरा ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं। ये चमत्कार तो तभी से हो रहा है जब से मैंने हल अपने खेतों में चलाया है। भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो अब कल आराम से अपने खेत काट लूंगा। हरिया सारा खेत काट के एक तरफ इकट्ठा कर लेता है और उसमें से बीज निकालकर अलग कर देता है। अभी वो अपना काम खत्म करके हटा ही था कि वहां जंगल में रहने वाले जिन और उसकी पत्नी आ जाते हैं। तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद की और उस पेड़ की लकड़ी को जादुई बना दिया और तुम्हारा ये हल एक जादुई हल है और तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हो गई है। अब तो तुम हमें अपनी एक कीमती चीज दे सकते हो। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे कोई भी ऐसा जादू नहीं चाहिए, तो फिर तुमने मुझे क्यों दिया? और रही बात तुम्हें कुछ देने की, तो सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अपनी हर किसी चीज से प्रेम करता हूँ। मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, वो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। अपनी बीवी से भी प्रेम करता हूँ, वो भी नहीं दे सकता। मेरे घर का सामान, कुछ भी ऐसी चीज मेरे पास नहीं है जिसे मैं प्रेम नहीं करता हूँ। क्या बात है, तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान हो। तुमने कहा कि तुम किसी भी चीज को दान नहीं कर सकते, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि जब मैं किसी से एक दो बारी उसकी प्रिय वस्तु मांगती हूँ तो वो लोग मुझे दे देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम महान हो हरिया, और अब मैं ये हल तुम्हें हमेशा के लिए दे रही हूँ।
इससे तुम जब भी अपने खेतों में जुताई करोगे, उस पर लगी हुई फसल 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। ये सुनकर हरिया और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है और वो जिन और उसकी पत्नी को धन्यवाद दे उन्हें बहुत सारी घर की बनी हुई चीजें देते हैं, जिन्हें लेकर वो दोनों पति पत्नी वापस जंगल में जाकर रहने लगते हैं। हरिया एक फसल के कटने के बाद ही दूसरी फसल के लिए अपने हल का इस्तेमाल करने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन जाता है। किंतु वो अमीर होने के बाद भी कभी घमंडी नहीं होता और दूसरों की मदद करता है, और ये देखकर वो जिन और जिने बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने एक ईमानदार इंसान की मदद की है।